Father, please come. My child, Susan. Don't worry, my child. Father, मेरे को नहीं मालूम उसको क्या हो गया, लेकिन I've seen the devil in her eyes. मैंने उसे बांध कर रखा था, पर उसने तो रस्सी भी तोड़ दी। बहुत खतरनाक हो गई है। वो शैतान उसे मार डालेगा। He will kill her. Don't worry, God is with us. विवेक। Yes, Father. जैसा मैंने कहा था, सारी तैयारियां हो चुकी है? Yes, Father. मुझे फौरन ऊपर जाना होगा, आप लोग यहीं रहिए। Susan? Susan, my child. Susan? कैसे हो फादर? बाकी हर केस को लेना ठीक है केटी, लेकिन इस केस को लेकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? केडी साहब, हाय, आई एम जमशेद जीजी बॉय। इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। कहिए मिस्टर जीजी बॉय। आपको बस एक सलाह देने आया हूं। आप अपने क्लाइंट से कह दीजिए कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। इससे क्या होगा ना कि मैं उसके लिए कम से कम सजा के लिए अपील कर पाऊंगा 2 साल, और अगर उसका व्यवहार अच्छा रहा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो फिर 1.5 साल। और केडी सर, आप तो जानते हैं मर्डर जैसे भयानक क्राइम के लिए 1.5 साल बुरा सौदा नहीं है, राइट? पढ़े लिखे वरिष्ठ वकील लगते हैं आप मिस्टर जीजी बॉय। आप भी ये जानते होंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति के लिए एक क्षण की सजा भी ठीक सौदा नहीं। जैसी आपकी मर्जी। अब मैं लाइफ सेंटेंस के लिए अपील करूंगा। इस केस को एक मिसाल बना दूंगा। ऑल द बेस्ट। गुड डे। दबे जरा आना 1 मिनट। फादरवास मैं जानता हूं। द फेमस लॉयर मिस्टर केडी पाठक। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी अकल, तुम्हारी जबान, तुम्हारी ईमानदारी। एक अच्छा वकील होने के लिए सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर। लेकिन यह केस कोई आम नहीं है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काबिलियत चाहिए,
सिर्फ एक। भगवान को मानते हो? इंसानियत को मानता हूं। तो फिर ये केस छोड़ दो केडी। इससे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंसानियत इंसानों के लिए है, लेकिन जब मुकाबला शैतान से हो तब क्या करोगे? किससे लड़ोगे मिस्टर केडी पाठक? सूजन डीसा, बैंड्रा के चैपल रोड के मिडिल क्लास डीसा परिवार में रहने वाली एक जिंदा दिल और खूबसूरत लड़की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तीसरे साल में पढ़ रही थी। कॉलेज बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन थी माय लॉर्ड, मेरा मतलब है चैंप थी। एलोक्यूशन और ड्रामेटिक्स में टॉप, पढ़ाई में अव्वल। उस लड़की का एक नहीं हजारों सपने थे, और क्यों ना हो माय लॉर्ड, होने भी चाहिए। बट एज वी ऑल नो, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। किसने सोचा था कि 19 अगस्त की रात 2 बजे बेचारी सूजन का ऐसा हाल होगा। सूजन के आखिरी दिनों में उसकी यह हालत थी माय लॉर्ड। एक फोटोग्राफ। माय लॉर्ड, सूजन का ये जन्नत से दोज़ख तक का ये सफर एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 1.5 महीने लगे। ठीक 1.5 महीने 2 दिन पहले सूजन को उसका पहला दौरा पड़ा, और उसे ट्रीट किया था डॉक्टर पिंटो ने। योर ऑनर, माय नेम इज डॉक्टर रिचर्ड पास्कोल पिंटो। मैं डीसा परिवार का फैमिली डॉक्टर है। मुझे आज भी वो शाम याद है, अबाउट 1.5 मंथ्स बैक, 1.5 महीना पहले, जब मिसेस डीसा का मेरे को अर्जेंट फोन आया कि जल्दी आओ, देखो सूजन को क्या हो रहा है। व्हाट हैपेंड मिसेस डीसा? फीवर अभी तक नहीं उतरा? आज उसे बहुत बुखार आया डॉक्टर, उसके साथ कुछ चल के देखें। 2 days शी इज टेकिंग मेडिसिन ना? पता नहीं क्या हो रहा है। चलो चलो। अच्छा से गो। और देखो ना सूजन, सूजन बेटा क्या हो रहा है? पूरा बदन दर्द कर रहा है, अचानक झटके आते हैं और मुंह से ये झाग आना। कहीं मेरा मेडिसिन का रिएक्शन तो ना? फीवर तो कम है लेकिन पल्स रेट वेरी फास्ट। मेरा पेट ऐसे लग रहा है जैसे कोई अंदर से मरोड़ रहा है। क्रैम्प से बेटा, क्रैम्प से, क्रैम्प से। मिसेस डीसा, मैं कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, आप कल करके प्लीज मेरे क्लिनिक में लेके आइए। रिलैक्स बेटा, ये माइल्ड पेन किलर है बेटा, थोड़ा रिलीफ आएगा तुमको। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, मैं लिख के देता हूँ आपको। जी जी। सूजन, टेक केयर माय चाइल्ड। अरे सूजन बेटा, तुम्हारा तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट चालू है ना? फाइनल्स कब है? मेरे को बुलाना। या श्योर, इस मंथ के एंड में। वेरी गुड, बैकअप चाइल्ड, बैकअप। ऑल द बेस्ट, गेट वेल। मिसेस डीसा, वो क्या है? वो डॉक्टर सुबह से ही है, मैं उसे साफ कर देती हूँ। इस पॉइंट पे आई एम श्योर केडी साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे
कि हो सकता है सूजन की तबीयत का अचानक इस तरह से बिगड़ना शायद आपके इंजेक्शन की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? राइट मिस्टर पाठक। मेरे को भी पहला ऐसा डाउट आया, लेकिन मैं बहुत साल से इनका फैमिली डॉक्टर है तो मेरे को इनका सबका मेडिकल हिस्ट्री मालूम है। सूजन का कोई भी मेडिसिन को एलर्जिक रिएक्शन नहीं था और मैं अपना क्लिनिक में टेस्ट भी करवाया, एवरीथिंग वाज क्लियर। उस दिन के बाद सूजन का तबीयत अच्छा होता था, बिगड़ता था, फीवर आता था, वॉइस शिवर होता था, स्टैमरिंग होता था, पेट में दर्द, वेरियस सिम्टम्स। लेकिन फिर एक दिन थोड़ा अजीब बात होने लगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर पिंटो, अजीब मतलब किस प्रकार से अजीब? सर वो एक्चुअली सूजन का मदर अगर आपको बताएगा तो अच्छा रहेगा। उन्होंने मेरे को बताया था ना। तो 1 महीने पहले अक्सर रात के 3 बजे सूजन की नींद खुल जाती थी। हाँ, ठीक 3 बजे। लेकिन एक रात अरे, मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं था, फिर ये घड़ी कैसे बजी? ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? सुजैन, कौन? इधर आओ मेरे पास। कौन है? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पेट के नीचे। Okay, come, show me that. Come, huh? Come, Susan, I'm with you. Come. क्या है बताओ, क्या? कोई है वहाँ पे जो मुझे बुला रहा था। सिस, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा था। वहाँ पे कोई है जो मुझे बुला रहा था। उसकी लाल लाल आंखें थी। एक मिनट, कोई चोट मारी यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। देखो तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा था। वहाँ पे था जो मुझे देख रहा था। उसकी लाल लाल आंखें थी और वो था वहाँ पे, मुझे बुला रहा था। उस रात के बाद मेरी सुजन को डरे पड़ने लगे। वो ऐसे चीजों को देखने लगी जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे मेरी सुजन मेरी नहीं रही, उसके दौरे बढ़ने लगे। वो कभी किसी की आवाज सुनती या कभी किसी के भयानक चेहरे देखती, वो चीखती थी, चिल्लाती थी।
उसे देख के ऐसा लगता था जैसे मानो ये सुजैन नहीं कोई और ही है। उसके कॉलेज का कलीग विवेक, उसने भी उसकी ये हालत देखी थी। कोई रिश्ता था तुम्हारे और सूजन के बीच? जी, मैं उसका बॉयफ्रेंड था और उसकी बिगड़ती हुई हालत को सबसे करीब से मैंने देखा है। मुझे आज भी याद है वो रात जब हम कॉलेज से एक्स्ट्रा लेक्चर के बाद घर लौट रहे थे। सुजैन, जब तबीयत ठीक नहीं थी तो घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कॉलेज में जाके कुछ ध्यान बटाऊं और दवाइयाँ ले रही हो अपनी? तो कोई 1 मिनट रिक्शा ले लेते। बैंड्रा, सुजैन! सुजैन क्या है? क्या हुआ? सुजैन! सुजैन क्या हुआ? सुजैन! मुझे आज भी उस रात के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। सुजैन को ऐसी हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पता नहीं क्या था वो, वहम, साया या कुछ और। इस घटना के बारे में आपने सूजन के परिवार को बताया होगा। क्या किया था उनके परिवार ने उसके बाद? उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख के सुजैन की मॉम ने डॉक्टर पिंटो से सलाह ली और मशहूर न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्विवेदी को बुलाया। ऐसी डॉक्टर विजय द्विवेदी। डॉक्टर पिंटो ने ही मुझे सुजैन डिसा को रेफर किया था। सुजैन को गहराई से जांचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सुजैन को साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर है, यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, जिसका असर उसके दिमाग पर भी हो रहा था। लेकिन डॉक्टर द्विवेदी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मिर्गी के दौरे शारीरिक होते हैं, शारीरिक कंपन होती है, उससे मानसिक असर कैसे होगा? जबकि सुजैन के कान बज रहे थे, उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसकी आंखें धोखा दे रही थी, उसे लाल आंखों वाले ऐसे। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर, इसमें शरीर के हिस्से दिमाग पर काबू पा लेते हैं। सुजैन का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। उसे ऐसे लगने लगा जैसे कोई उसे हानि पहुंचा रहा है। कोई प्रेत, कोई आत्मा। प्रेत, आत्मा, शैतान। अब जरा पची मलिए, पूछताछ। ऐसा कुछ था क्या डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स नॉट। ये उसका भ्रम था। जिसका इलाज क्या था डॉक्टर साहब? इलाज था ड्रग सल्बुटॉल, जो मेरी देखरेख में मैं उसे दे रहा था। इससे शरीर और दिमाग कंट्रोल में रहते थे। पर क्या? पर सुजैन ने मेरा इलाज बंद कर दिया था, अदरवास के कहने पर। लेकिन क्यों? फादर वास का मानना था कि सुजैन पर कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं है। तो कैसी बीमारी है? पर कोई अलौकिक शक्ति या रूहानी ताकत का वास है। डॉक्टर साहब जरा खुल के बताइए प्लीज। फादर वास को लगता था कि सुजैन पर बुरी आत्मा का साया है। सुजन माय चाइल्ड, जो धीरे धीरे उसके अपने कब्जे में कर रही थी। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और इसीलिए फादर वाज ने सूजन का मेडिकल इलाज बंद करवा के उसका धार्मिक इलाज शुरू करवा दिया। जी हाँ, लेकिन इससे सुजैन को फायदा नहीं नुकसान ही हुआ, क्योंकि दुआ तभी काम करती है जब साथ में दवा का असर भी हो। तो इसका मतलब अगर सूजन ने ड्रग सल्बुटॉल जारी रखा होता
तो वो बच जाती थी। यकीनन, जाहिर सी बात है, अगर दवाई लेना बंद कर देंगे तो बीमारी और बढ़ेगी और एक दिन जानलेवा हो जाएगी। सूजन डीसा की मौत का कारण क्या था डॉक्टर? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बेहद कमजोरी और शरीर के पुर्जों का काम ना करना। और ये सब हुआ फादर वाज की वजह से। फादर वाज ने सूजन का इलाज बंद करवा दिया। उन्होंने अपने अंधविश्वासों का यकीन सिर्फ सूजन को ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों को और डॉक्टर पिंटो को भी दिलाया, जिसका नतीजा था सूजन की मौत। इसीलिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन सूजन का कातिल फादर वाज को मानती है। डॉक्टर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये जो ड्रग सैल्ब्यूट्रॉल है, ये बहुत ही महंगी दवा है। इसकी एक शीशी की कीमत हजारों में है। कृपया कर अदालत को बताइए कि ये ड्रग कौन सी कंपनी बनाती है। ये मेरी कंपनी है, एक्जिम फार्मास्यूटिकल्स। फिर तो स्पष्ट है कि आप इस ड्रग का प्रचार अवश्य करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जाती फायदा है ना? मैं कोई लालची इंसान नहीं हूं। चंद पैसों के लिए मैं, देखिए, कसूर फादर वास का है। नो नो योर ऑनर, मैंने सुजन को कभी भी अपना मेडिकल इलाज करने से ना नहीं बोला था, बल्कि सुजन ने खुद में मना कर दिया था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो उस दवाई के नशे में वो अपने गॉड को भी याद नहीं कर पा रही थी। और आपको क्या यकीन था फादर वाज? वेल, आई एम श्योर कि उस पर किसी डेविल, किसी शैतान का साया था। ओह कम ऑन फादर वाज, गिव मी अ ब्रेक। अरे मैं भी गॉड फियरिंग आदमी हूं, आपके धर्म की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपने क्या किया? अपने धर्म का सहारा लेकर एक बेगुनाह की जान ले लिया आपने। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? उस शैतान ने सुजन के पूरे बॉडी को कब्जा कर लिया था। फादर वाज, डॉक्टर द्विवेदी, ये सुजैन की तस्वीर है, उसकी मृत्यु से पहले ली गई। इसके हाथों पर ये लिखावट देख रहे हैं आप? ये वही चेहरा है जो वो देखा करती थी। क्या ये भी उसकी बीमारी का नतीजा है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। केडी साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सूजन की मौत किसी भूत, प्रेत या आत्मा की वजह से हुई है? यस केडी, आखिर इस बात से तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम जानते हो अदालत इन बातों को नहीं मानती। जी योर ऑनर, जानता हूं मैं केवल इस केस की उन परिस्थितियों को सामने लाने का प्रयास कर रहा था जिन परिस्थितियों से फादर वाज घिरे हुए थे। और ये जो प्रश्न है, इन सब के उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जवाब है हमारे पास केडी साहब। योर ऑनर, सूजन की मौत किसी भूत, प्रेत या आत्मा की वजह से नहीं हुई, बल्कि लापरवाही और गुमराह हो जाने की वजह से हुई है। हमारे देश में ऐसे अंधविश्वासों की वजह से कितने लोगों का इलाज बीच में ही रुक जाता है या फिर बिगड़ जाता है, पर अब नहीं। इस केस में फादर वाज की सजा एक मिसाल कायम करेगी। सूजन का इलाज अगर फादर वाज ने बंद नहीं करवाया होता तो आज वो चुलबुली लड़की जिंदा होती, माय लॉर्ड। एडमिट कीजिए फादर वाज कि आप ही ने सूजन की जान ली है। बोलिए, एडमिट इट, एडमिट इट। फादर प्लीज समझने की कोशिश करिए। अदालत भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता। अगर आपने अपना बयान नहीं बदला तो कभी इस केस से रिहा नहीं होंगे। तो कीड़ी मैं क्या करूं? झूठ कह दूं कि सुजन की मौत बीमारी की वजह से हुई है? नहीं, सुजन की मौत एक आत्मा की वजह से ही हुई है। फादर प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदालत में झूठ बोलिए, बस मेरी तरह एक निष्पक्ष राय दीजिए। जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, बस उतना ही कहिए। अदालत को अपना निर्णय खुद लेने दीजिए। तब तो मेरा अदालत में चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि जो खौफनाक सच मैंने देखा है, मैंने सुना है, वो अदालत तो क्या, तुम भी कभी नहीं यकीन करोगे।
खौफनाक सच। ये कैसा सच है जो आपने अदालत में नहीं बताया? सुजन के मौत के 10 दिन पहले की बात है। एक रात को मैं सुजन के घर में था, उसके कमरे में। प्रेयर बुक से मैं उसे प्रेयर सुना रहा था। सुजन बेड पर लेटी हुई थी। कब उसे नींद आई पता ही नहीं चला। बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 3 बजे थे। कैसे हो फादर वाट? कौन? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसने सुजैन में अपना घर बनाया है। अपना नाम बताओ। क्यों सताए उस मासूम को? उसका शरीर छोड़ दो। मासूम? किसने कहा कि ये मासूम है? इसे इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। सुजन ने क्या गलत किया है? इस खानदान में पैदा हुई है ये। इसके पुरखों के गुनाहों का बदला मैं इससे लूंगा। सुजन के पुरखों का बदला? मतलब कौन हो तुम? मैं सुजैन का अंश हूँ, उसका अंश। In the name of God, our Father in heaven, I command you to leave. Be gone! Be gone! Leave! Leave! फादर, How are you, my child? मुझे डर लग रहा है फादर। सेव माय लाइफ। Don't worry, my child. God is with us. Don't worry. अब तुम ही बताओ केडी, क्या था वो? क्या मुझे भी डॉक्टर द्विवेदी के अनुसार वो साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर था? सुजन की बीमारी मुझे भी लग गई थी और ये सब बातें मैं अदालत में बताता तो क्या जज साहब मानते? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानता? तुम मानते? बताओ केडी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा फादर। अंततः सुजान के पुरखों ने ऐसा क्या किया था? किसके साथ किया था? प्लीज केडी, रहने दो। मत करे दो इस बात को। होने दो मुझे सजा। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा कि मेरी श्रद्धा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं सुजन को बचा पाऊं। अगर आप केडी, बेहतर होगा कि तुम इस केस को छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई खतरा है। मुझे किससे खतरा हो सकता है फादर? उसी से जिसने सुजन की जान ली। उसके नापाक इरादे मैंने सुने हैं। वो शैतान अभी दूसरे शिकार की तलाश में है। वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। प्लीज ये केस छोड़ दो। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो विवेक? सुजन के बारे में सोच रहे हो? यादें मिटा रहा हूँ। आई लव्ड हर। यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। पास्ट को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। और मैं तुम्हारे साथ नो प्रिया,
मैं जानता हूँ तुमने हमेशा से मेरे लिए फीलिंग्स रही है, पर मेरे लिए सुजैन से पहले ना कोई था ना कोई होगा। भूल जाओ। हाय सर, आत्माओं के कब्जे पर जो भी किताब मिली सर ले आया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस अनहोनी को मानते हैं। दुर्भाग्यवश कानून और अदालत नहीं मानते वरुण। कैसे मानेगी सर? सूजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है कि उसकी मौत ऑर्गन फेलियर से हुई है, ना कि किसी रूहानी शक्ति के हमले से। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप साबित क्या करेंगे। ये कि सूजन पर शैतान का साया था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वरुण कि मैं क्या साबित करूं। मोर इम्पोर्टेंटली कैसे साबित करूं। दोनों तरफ कठिनाइयां हैं मेरे लिए। अगर मैं ये साबित करता हूं कि सूजन की मृत्यु बीमारी से हुई, फादर वास फंस जाते हैं। और मैं ये साबित नहीं कर सकता कि सूजन की मृत्यु किसी आत्मा के कारण हुई, क्योंकि मैं स्वयं ये भूत प्रेत आत्माओं में नहीं मानता। Really don't know what to. ये केस भी उतना ही विचित्र है जितनी इस केस से जुड़ी बातें हैं। मतलब ये वरुण कि रात के 3 बजे सूजन ने जो वो भयानक दृश्य देखे थे, फादर वास ने भी ठीक 3 बजे वही सब देखा, वही सब सुना। सर 3 बजे ही क्यों? आई डोंट नो वरुण, लेकिन मैं पढ़ रहा था अभी, ऐसा लिखा है कि रात के 3 बजे शैतानी आत्माएं सबसे अधिक जागृत होती हैं। सर ये इत्तेफाक है या फिर? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मैसान, ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। वो लौट आया है अपना बदला लेने। माइकल क्रेस्टो। कौन क्रेस्टो? पानी नहीं लाओगे? अभी लाता हूं। आप बैठिए बैठिए, मैं उठा देता हूं। ठीक, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। क्या कह रही थी आप? चाय। आज से 80 साल पहले डीसा मेंशन किसी और का था, एक शिप बिल्डर माइकल क्रास्टो का। लेकिन कहते हैं उसका पार्टनर एलेक्स डीसा, सुजन का दादा, उसने क्रास्टो को मार के उसका घर, उसकी जायदाद सब अपने नाम कर लिया। लेकिन ये क्या केवल एक कहानी है या वास्तविकता में ये सब हुआ था? पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, उसके लिए केस बंद कर दिया। पर लोग कहते हैं कि एलेक्स ने क्रेस्टो का लाश उसी घर में कहीं दफन किया था, और आज भी क्रेस्टो का लाश डीसा मेंशन में कहीं दबा हुआ है। पानी लीजिए। लेकिन आज वो लाश अपना इंतकाम चाहता है, रिवेंज। इसलिए उसने सुजन को मार के उसके दादा का बदला लिया है। एक बात नहीं समझ पाया कि इतने वर्षों बाद, इतना समय बीत जाने के बाद अचानक ऐसा क्यों किया? शायद किसी ने गलती से क्रेस्टो की आत्मा को जगा दिया हो, पर मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात पता है,
सुजन के अंदर जो आत्मा था जिसने उसका जान लिया, वो माइकल क्रेस्टो ही था। राइट। और अब एक एक करके वो सबको मार देगा, सबको। तुम ये सब बोल देना कोर्ट में, ताकि फादर वास को छोड़ दे वो लोग। सुजन का मौत बीमारी से नहीं, बदले से हुआ है। डॉक्टर पिंटू, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे वो जॉन का तबीयत कल से खराब है, सुजन का छोटा बहन का, उसको देखने आया था। बट व्हाट्स द मैटर मिस्टर नेहरा, आप इतना टेंशन में क्यों दिखता है? वो आपको एक सीक्रेट बात बतानी है, पर प्लीज आप किसी को बोलना मत। सुजैन की मौत किसी बीमारी या भूत से नहीं हुई है, ये एक साजिश है। क्या? व्हाट नॉनसेंस मिस्टर नेहरा। नो 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 नो, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, शॉकिंग है पर सच है, पर प्लीज आप किसी को बोलना मत। सर, आपको क्या लगता है सुजन की दाई माँ की बातों का माइकल क्रेस्टो का भूत? कोई मतलब नहीं है इन बातों का वरुण, ये सब भ्रम है उनका। सुजन की मृत्यु के पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं। पर सर, फादर वास ये अदालत में कभी नहीं कहेंगे। लेट्स सी। शेफाली, अरे उठा ले फोन। नहीं सर, इट्स ओके, घर जाते वक्त बात कर लूंगा उससे। देख वरुण, इतनी रात गए, अगर गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठाओ तो शक करने लगेगी तुझ पर। रात वैसे हो गई है, तू निकल, मैं थोड़ी देर रुक के ये किताबें पढ़ लेता हूँ, हो सकता है इनमें से कोई जानकारी मिल जाए। राइट सर, गुड नाइट। क्रेस्टो का बदला। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। मैं नहीं चाहता कि तुम पर वो खतरा है। क्रेस्टो का बदला। अपना बदला है, ये उसका माइकल क्रेस्टो, रिवेंज। तेरा बाप हमारी जो है सुने, खुद का जैसे जीने नहीं देगा, तुम्हारी जिंदगी में क्रेस्टो का बदला। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। लौट आया। मैं नहीं चाहता कि
ऊपर कोई खतरा है। वो लौट आया है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे अंदर। मैं वरुण। क्या हुआ सर? सर सब ठीक है? हाँ, मक्खियाँ। मक्खियाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं तो शिफाली के साथ क्लब गया था। उसे घर छोड़कर वापस आ रहा था तो रास्ते से देखा कि ऑफिस की लाइट ऑन है और आप यहाँ। क्या? ये 3 बजे का अलार्म तूने लगाया था इस घड़ी? नहीं सर, मैंने अलार्म नहीं लगाया। सब आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको पानी देता हूँ। पानी। थैंक्स वरुण। मक्खी है इसमें। मक्खी? सर इसमें मक्खी नहीं। तो देखिए। क्या हो रहा है मुझको? What's happening? 3 बजे तुम्हें जगाना, कमरे में मक्खियों की मौजूदगी और वो जलने की बू, ये सब तो शैतानी लक्षण है केडी। तुम ईश्वर को मानते हो? अगर ईश्वर को मानते हो तो शैतान को भी मानो, क्योंकि कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वो उसी के इशारे हैं। और एग्निस ने कैस्ट्रो के बारे में तुम्हें जो कहा, मुझे शक है कि कहीं कैस्ट्रो की आत्मा तो नहीं फादर, इस केस के चक्कर में 2 रात से सोया नहीं हूं। ऊपर से पोजेशन और स्पिरिट्स की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर शायद इन्हीं का असर हो रहा है मेरे दिमाग पर। शायद वहम हो गया है मुझे। कब तक अनहोनी में होने ढूंढते रहोगे केडी? तुम कब समझोगे कि ये खेल किसी इंसान का नहीं, शैतान का खेल है, जो नहीं चाहता कि सुजन की मौत का सच सामने आए, जो नहीं चाहता कि तुम ये केस लड़ो, जो नहीं चाहता कि हम ये लड़ाई जीते। लेकिन फादर, अदालत में क्या कहना है? कल अदालत में मुझे क्या कहना है मैंने सोच लिया है। डॉक्टर, जुआन को तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। What happened to my child? दिशा, मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इतना एंटीबायोटिक दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई थिंक वी शुड एडमिट हर। कोई फायदा नहीं होगा। उससे भी वही हुआ है जो सुजन को हुआ था। एग्नेस, मेरी बात मानो ग्रेसी। क्रेस्टो का आत्मा का साया जोन पे बढ़ चुका है। वो अपना घर वापस चाहता है। छोड़ दो ये घर। ये घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? ये घर ही तो सिर्फ हमारे लिए है। एग्नेस, उनको डराओ मत। डरने का वक्त गया डॉक्टर पिंटो, अब करने का टाइम है। मिस्टर नेहरा ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है इस घर का। बेच दो उसे ये घर। तो क्या ये घर बेच के सब कुछ ठीक होगा? क्या मेरे सूजन मुझे वापस मिल जाएंगे? नहीं, ये घर मेरे पुरखों की निशानी है। मैं इसे नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी मैं इसे। एग्नेस, मागचा ऐसी को तू माँ का माफ करे डॉक्टर। शांत हो। मिसेस डीसा, आई फील सुजन का डेथ के रीजन से थोड़ा ज्यादा डर गया है, सहमा गया है। आई थिंक वी शुड लेट हर रेस्ट। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.